किससे मिलता है? माँ के फर्स्ट मिल्क जो आता है, माँ का कोलेस्ट्रॉल, जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके जस्ट 3 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा के बाद कोलेस्ट्रॉल आता है, माँ का फर्स्ट मिल्क दूध। तो वो जो दूध मिल्क आता है ना, उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो काफी न्यूट्रिशनल होता है बेबी के लिए, और उसी से सबसे पहले इम्यूनिटी उस बेबी को मिलती है। और कौन सी इम्यूनिटी? IgA। क्वेश्चन पूछता है कि माँ के कोलेस्ट्रॉल में या माँ के फर्स्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी पाई जाती है? तो क्या बताएंगे आप? IgA। लेकिन एक इसका एक फीचर है, जानते हैं क्या? ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। ओनली फॉर IgG जो था वही प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, IgA नहीं करता है। क्यों नहीं करता है सर जी? इसकी वो वहाँ पे सेंसिटिव रीजन ही नहीं होगा, वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जैसे तो कह दे कि तू दूध ना खा लो ना, तो तू कहो कि हम दूध ना खाए ना, तो का ना खा लो, ना खाए ना, मन में ना करेला, यही ना कबू। वही तो वो सेंसिटिव रीजन वहाँ सेल है, वो नहीं, जब उसको क्रॉस नहीं करता है। हाँ, अगर ये एक पॉइंट है उसमें IgG में, एक मैंने क्वेश्चन बताया था, IgG जनरली 4 प्रकार के होते हैं, IG1, IG2, IG3, IG4। मैंने बोला था कि IG1, IG2 और IG4 जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, लेकिन IG3 ये क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने बोला था कि आपको इसको हम एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों नहीं क्रॉस करता। लेकिन IgG जो सभी क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को ना, लेकिन वो क्रॉस नहीं करता। तो चलिए अभी इसको हम पॉइंट की हम बात करते हैं इस पॉइंट को। तो ये इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलता है? माँ के कोलेस्ट्रॉल। और किस तरह से काम करता है? पैसिव इम्यूनिटी ना। पैसिव इम्यूनिटी समझ में आया ना क्या होता है? वो बनी बनाए बच्चे, माँ से बच्चे में डिलीवर हो जाता है, वही माँ के कोलेस्ट्रॉल से फर्स्ट मिल्क जो आता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध पिलाना चाहिए, बहुत लाभदायक होता है। अब फर्स्ट मिल्क तो गांव में लोग नहीं जानते हैं, तो उसको पिलाते ही नहीं है बच्चों को ना। बाहर से गाय भैंस का बकरी का दूध पिलाते हैं सब। नहीं, पहले हाँ, तो पहले जमाना, अभी भी बहुत लोग होते हैं, अभी भी बहुत लोग करते हैं। नहीं देख आप गांव में मैंने कई केसेस देखा हूँ। पहले हाँ सही कर रही है, अब लोग और ज्यादा लोग क्या करते हैं, मिल्क पाला मिल्क पिलाते ही नहीं है, अब बकरी गाय होकर ले जाकर पिला ले लगते हैं कि बच्चों खा लो। लेकिन उसको अगर माँ का इतना सही दूध मिलेगा ना, वो इम्यूनिटी उसको काफी उस दिन भर का उसका न्यूट्रिशनल मिल जाएगा, वो काफी न्यूट्रिशनल होता है। फर्स्ट मील काफी न्यूट्रिशनल होता है। तो चलिए अब इस लेक्चर को हम बात करते हैं। हम मैकेनिज्म उस लेक्चर में छोड़ दिए थे ना, मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म इसका बताएंगे किस तरह से काम करना है। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए कह रहा है कि IgA does not fix complement, IgA does not fix complement। मैंने आपको IgG का जब मैकेनिज्म बताया था तो मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप में प्रिसिपिटेशन तैयार करता है, सेकेंड स्टेप में कंप्लीमेंट को जो प्रिसिपिटेशन तैयार हुआ रहता है उसको क्या करता है? फिक्स करता है। तो ये कह रहा है कि IgA डज नॉट फिक्स कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट को फिक्स नहीं करता, मतलब प्रिसिपिटेशन बनाता होगा लेकिन उसको फिक्स नहीं करता, बट एक्टिवेट अल्टरनेट कंपोनेंट ऑफ पाथवे। लेकिन जो भी दूसरी जो क्रिया होगी, चाहे न्यूट्रलाइजेशन हो चाहे प्रिसिपिटेशन हो, उसको वो रूल को फॉलो करता होगा, एक्टिवेट करता हो, बट नॉट कंप्लीमेंट फिक्सेशन, उसको फिक्स नहीं करता। मतलब 2 प्रोसेस पाया जाता है लेकिन एक प्रोसेस नहीं पाया जाता। देखिए कोई भी एंटीबॉडी 3 तरीका से मैकेनिज्म काम करती है। पहला प्रिसिपिटेट बनाएगी, जैसे कि प्रिसिपिटेट का मतलब 2 सॉल्युबल कंपोनेंट आपस में कंबाइन कर इनसॉल्युबल कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। तो ये प्रिसिपिटेशन तो बनाता है लेकिन उस कंप्लीमेंट को फिक्स नहीं करता ना। तो बट एक्टिवेट अल्टरनेट कंपोनेंट पाथवे, लेकिन अन्य जो क्रिया होती है एक्टिवेट, उस क्रिया को पाथवे को आगे बढ़ाने में क्या करता है?
ये मैकेनिज्म समझ में आया? न्यूट्रलाइज भी करेगा, प्रिसिपिटेशन भी बनाएगा, बट कंप्लीमेंट फिक्सेशन नहीं करेगा। अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें, अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो कर रहा है कि बट प्रमोट फैगोसाइटोसिस एंड इंटरसेलुलर किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। कर रहा है कि यह प्रमोट करता है फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस क्या है? जैसे कोई भी पैथोजन को पकड़कर खा जाना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस ना। कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया इंटर कर रहा है ना, तो मैंने बताया था ये जो IgA एंटीबॉडीज है कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपके मैंने बताया था टीयर में, स्टेटाइनल फ्लूइड में, और कहाँ पाया था बताए थे? सलाइवा में और इंटेस्टाइन में और नेजल सिक्रीशन में। तो जैसे नेजल सिक्रीशन है, टीयर्स ना, तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया का एक आंख से इंटर कर या नाक से इंटर कर, तो सबसे पहले इम्यूनिटी कौन भेटाएगा? IgA। और IgA पकड़ के खा गई, ऐसे पकड़ पैथोजन में। देखो फैगोसाइटोसिस, जो बैक्टीरिया आएगा ना तो ऐसे पकड़ आओ इधर पकड़ खा जाएगा, उसको खा जाए, मार के भगा देगा ना। तो ये देखिए बॉडी के एक्सटर्नल जगह में पाया जाता है, आँख में, कान में, सलाइवा में, ये सारे जगह पाया जाता है। मुंह में, जैसे कोई खाना गंदा खाना खाई होगी ना, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी होगी कि जो भी पैथोजन हमारे वेस्ट भोजन के रूप में चले जाते हैं वो हमारे माउथ में डेथ कर दिए जाते हैं। जानते हैं कौन डेथ करता है? यही IgA आपके सलाइवा में पाया जाता है। वो जो सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से ना, उसी सलाइवा में ये IgA पाया जाता है, और जो हमारे पैथोजन को फैगोसाइटोसिस करने में क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है ना। एंड इंटरसेलुलर किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उस सेल्स को वो आपस में ही अंदर ही उसको क्या कर देता है? किल कर देता है, मार देता है ना। उसको घेर कर फैगोसाइट कर उसको किल कर मार कर खा जाता है या उसको बाहर निकाल देता है ना। कैसे इस वर्क करता है? मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कहाँ ये पाया जाता है, वो चीज याद करना। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले मान लीजिए कोई बैक्टीरिया इंटर कर रहा है आँख से, तो सबसे पहले कौन से एंटीबॉडी से मिलेगा? IgA। अगर सलाइवा से, मुंह से इंटर कर रहा है कोई पैथोजन, तो सबसे पहले कौन एंटीबॉडी भेटाएगी? IgA। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। और भी बताया था नेजल सिक्रीशन नाक से, और इंटेस्टाइनल भी बताया था ना। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें, बाइल भी बताया था। अगर तीसरी पॉइंट बात करें तो IgA इज ए जनरली मेड अप ऑफ 2 यूनिट। IgA जनरली 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला जो यूनिट होता है ट्रांसपोर्ट पीस, दूसरा जो यूनिट होता है सेक्रेटरी पीस। पहला यूनिट क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट यूनिट। जैसे कि मैंने आपको जो चेन बनाया था, डायमर का स्ट्रक्चर बनाया था एंटीबॉडीज का, उसमें मैंने दिखाया था देखो सेक्रेटरी पीस है, ऐसे बताया था ना, ऐसे जो था, और ये जे चेन था ना जी, जो आपस में दोनों चेन आपस में एंटीबॉडी जुड़े थे, और इसी में ऐसे धागे को हम एक स्ट्रक्चर बताया था ना। तो यहाँ पे मैं देखिए कर रहा है, ये 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, ट्रांसपोर्ट पीस, दूसरा सेक्रेटरी पीस। ट्रांसपोर्ट पीस को हम T पीस भी बोलते हैं, और सेक्रेटरी पीस को हम S पीस भी बोलते हैं। तो देखिए कर रहा है बट T पीस का मतलब ट्रांसपोर्ट पीस, but T piece is synthesized in epithelial cell of the plant। है जो हमारे एपिथेलियल है ना, है जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसी टिश्यू के नीचे ये T पीस पाया जाता है। और कोई पैथोजन जब कट जाता है यहाँ से, तो जब इंटर करता है बैक्टीरिया ना, तो उसी T पीस उसको पकड़ कर फैगोसाइट कर किल कर मार कर भगा देता है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए कोई पार्ट कट जाता है यहाँ से, तो सब बैक्टीरिया को बहुत आसानी कंडीशन मिल जाता है, कट जाए कोई चोट वोट लग जाए, तुरंत बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो इंटर जब तो करेगा, तो आपको पता है कि इसी एपिथेलियल के नीचे हमारा IgA का T पीस पाया जा रहा है, और उसको मारेगा जरूर वो ना। तो अगर इम्यूनिटी अगर लो है, तो इम्यूनिटी सही तरीके से काम ना, तो जाके इन्फेक्ट कर देगी। अगर तेज आपको खैले पीले उसको बढ़िया सा नाप से अंगूर तब तो काम बहुत बढ़िया तरीके से करेगी ना। क्या कुछ कर क्या ये तो ट्रांसपोर्ट करेगा ना, तब जहाँ ये एंटीबॉडी ए पाया जाएगा
वहाँ इसको ट्रांसपोर्ट करेगा तब तो वो मारेगा। हाँ वही बात है ना। देखिए कह रहा है कि टी पीस आर सिंथेसाइज्ड इन एपिथेलियल सेल आफ्टर ग्लैंड। हमारे एपिथेलियल सेल में जो ग्लैंड पाई जाती है वहीं पे पाया जाता है। इंटेस्टाइन रिस्पिरेटरी या इंटेस्टाइन हुआ या इंटेस्टाइन सही है ना, इंटेस्टाइन या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पे पाया जाता है। टी पीस मतलब कि ट्रांसपोर्ट पीस। टी पीस लिंक टुगेदर टू आईजीए मॉलिक्यूल ऑफ द एफसी पोर्शन। देखिए कह रहा है टी पीस जो होते हैं लिंक माने जुड़ना, टुगेदर टू आईजीए मॉलिक्यूल ऑफ द एफसी पोर्शन। मैंने बोला था कि आईजीए का दो पोर्शन मतलब आईजीए का जब स्ट्रक्चर हम बताए थे डायमर बताए थे ना, तो डायमर का मतलब कि आपस में एक दूसरे से जुड़े थे ना ऐसे, तो हम इसी को एफसी पीस बोलते थे ना। एफसी पीस का मतलब फ्रेगमेंट कार्बोक्सी ना, कार्बोक्सिलेशन में बताए नहीं थे फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट होता है। फ्रेगमेंट एफसी पोर्शन को हम फ्रेगमेंट कार्बोक्सी का एक आपका अमीनो पीछे हम आपको एंटीबॉडीज में पढ़ाए थे। जब एंटीबॉडीज पढ़ा रहे थे तो लेक्चर नंबर 2 में बताए थे। देखो उलट के देखो, नहीं ये पहला था बस यहीं तक है, ये यहाँ तक देखो एफसी पीस है, यहाँ पे लिखे हैं एफसी पीस। एफसी पीस नहीं लिखवाए थे जी? ऐसे ऐसे कोना में यहाँ पे चार्ट बना के नहीं लिखे थे, यन टर्मिनल एफसी पॉइंट ऐसे नहीं बताए थे? बताए थे? हाँ देखा, हाँ क्या लिखी तो है एफसी ना लिखा था, एफसी लिखा था। ये देखो सी का मतलब कार्बोक्सी टर्मिनल, एफ का मतलब फ्रेगमेंट, मानेंगे ना यही तो बोल रहा हूँ मैं। तो एफसी का मतलब देखिए, एफसी का मतलब देखिए, एफसी मतलब ये जो पॉइंट होता है ना, इसी से दो आपस में ये आपको टी पीस लिंक करता है, आपस में दो आईजीए मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये हम आपको बताया थे कि आईजीए जो होता है डाइमर होता है ना, तो डाइमर है तो दोनों आपस में जुड़े रहना चाहिए ना, तो इसी यही टी पीस ही लिंक करता है दोनों आईजीए मॉलिक्यूल को। कौन पोर्शन से? एफसी पोर्शन से। ये फ्रेगमेंट कार्बोक्सिली अमीन ये रहता है, फ्रेगमेंट वाला पार्ट, ये टूटा हुआ पार्ट को हम बोलते हैं। इसी में एक जे चेन होता है ना, जे चेन अभी बताया थे कल, ज्वाइनिंग चेन के नाम से जानते हैं। ये जे ज्वाइनिंग जो होती है, जे चेन जो होती है, इन दोनों पोर्शन को आपस में लिंक करता है। तो ये कर रहा है देखो कि टी पीस लिंक टुगेदर बाय आईजीए मॉलिक्यूल ऑफ द एफसी पोर्शन, ये दोनों एफसी पोर्शन को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? ट्रांसपोर्ट ना। तो देखिए क्या नीचे लिखा है कि जे चेन इज आल्सो फाउंड इन आईजीए, आईजीए में जे चेन पाया जाता है, जो मैंने इस तरह से आपको बताया ना। तो जे चेन या ज्वाइनिंग चेन बोलते हैं, बट सिंथेसाइज बाय लिम्फोइड्स, लेकिन ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? लिम्फोइड्स। ये आपके एपिथेलियल सेल्स में सिंथेसाइज नहीं होते, ये कहाँ फॉर्मेशन होते हैं? लिम्फोइड्स। ये पॉइंट समझ में आया? मैकेनिज्म किस तरह से काम किया? मतलब मैकेनिज्म का मतलब वो प्रेसिपिटेशन बनाएगा, बल्कि कंप्लीमेंट को फिक्स नहीं करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर मार कर डेथ कर देगा, ऐसे उसको मार देगा ना, बट कंप्लीमेंट को उसको फिक्स नहीं करेगा, जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट बने डायरेक्टली जाके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा ना। तो अगर इसकी हम टाइप की बात करें, ये जनरली टाइप जो होते हैं ना आईजीए, ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी आईजीए तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका IgA1, IgA2,
इन दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। IgA1 जो होते हैं ये पाए जाते हैं सीरम, ये इट प्रेजेंस इन सीरम, सीरम में पाए जाते हैं। और मेड अप ऑफ बोन मैरो, ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो। मेड ऑफ बोन मैरो, लिम्फोइड ऑर्गन में। लेकिन IgA2 जो होता है ना, ये आपके सेक्रेटरी फॉर्म ऑफ IgA, सेक्रेटरी पीस वाला जो सेक्रेटरी पीस था ना, ऐसे आपका जो था, ऐसे पीस था ना, हाँ सिक्रीशन पोर्शन, ये IgA2 उसी में पाया जाता है। इट प्रेजेंस सीरम में तो पाया जाएगा एंटीबॉडीज के सेक्रेटरी पीस में। सिक्रीशन पीस में ना, सेक्रेटरी। ऐसे लिख सकते हैं, यस यस सी सेक्रेटरी पीस ना, सेक्रेटरी पीस में पाया जाता है। ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा है। ये तो सीरम में पाया जाएगा, लेकिन जैसे कि ये बोन मैरो में हम बोला ना, मेड अप ऑफ बोन मैरो, तो ये कहाँ बनता है? सेक्रेटरी पीस में। वो जो आपको धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही थी, उसी पीस में IgA2। नहीं, दोनों का मैकेनिज्म सेम है, काम दोनों सेम करता है। ये भी क्रास प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है, ये भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है ना। लेकिन जो माँ के मिल्क से ये भी मिलता है आपको, ये भी मिलता है, लेकिन दोनों खाली जगह और खाली अब बनने का प्रोसेस अलग अलग ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, ये वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट में हम आपको क्या मिलेंगे? IgM ना जी, IgM एंटीबॉडी, जैसे 5 होती है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम IgM बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस चलते हैं, नमस्कार, बाय।